हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इकोनॉमी, एग्रीकल्चर या बेसिकली जीन एडिटिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये ऐसा टॉपिक है जो बेसिकली रिलेट करता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। फिर चाहे वो राइस हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो मेज हो, बहुत सारी क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके कुछ कंट्रीज ने बेसिकली अलाउ किया है। आज हम बात करेंगे जो हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड या जीएम राइस की जो कंट्रोवर्सी रही है, जिसमें एक फ्रेंच मैन्युफैक्चरर जब उन्होंने राइस फ्लोर बेसिकली बनाया ऐसे राइस से जो इंडिया से उन्होंने इंपोर्ट किया, उसमें उनके हिसाब से ऐसा लगा कि शायद अनऑथोराइज्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस उस कंसाइनमेंट में जो रफली 500 टन का था उसमें इंक्लूडेड था। और यह कंसाइनमेंट इस फ्रेंच मैन्युफैक्चरर के हिसाब से इंडिया से जून के महीने में इंपोर्ट किया गया। ये जब बात यूरोपियन यूनियन को पता चली तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह का परमिट अलाउ नहीं करते हैं जीएम राइस या किसी भी बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस की वैरायटी को, उसके मैन्युफैक्चर को या उसके प्रोडक्ट्स बनाने को लेकर। तो जैसे ही इस बात का पता चला, यूरोपियन यूनियन ने मास रिकॉल ऐसे प्रोडक्ट का जो इस कंसाइनमेंट से शायद बनाए गए हों उनको बेसिकली ऑर्डर किया। साथ ही साथ उन्होंने एक कंप्लेंट लेटर भी भेजा इंडिया को कि आप एज ए कंट्री ऐसे एक्सपोर्ट को दूसरे कंट्रीज में क्यों अलाउ कर रहे हैं जिसमें अनऑथराइज तरीके से या बैंड बेसिकली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है उसका कंसाइनमेंट भी इंक्लूडेड हो। और इंडियन अथॉरिटीज ने उसके बदले में कहा कि ये पूरे मामले को बेसिकली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि इंडिया तो खुद भी अलाउ नहीं करता है कमर्शियल कल्टीवेशन जीएम राइस का। तो ये बहुत अनलाइकली है, बहुत मुश्किल है कि ये जो फ्रेंच अथॉरिटीज या फ्रेंच मैन्युफैक्चरर ने इशू रेज किया है, इसका जो कंसाइनमेंट है इसका एक्चुअली ओरिजिन इंडिया होगा। समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली जीएम राइस होता क्या है या जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस क्या होता है। जीएम फूड्स, चाहे वो राइस हो, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो मेज हो या और किसी तरह का फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब कहीं ना कहीं ये उस टाइप का फूड है जो हम डिराइव करते हैं ऐसे प्लांट से जिनके जीन्स को आर्टिफिशियली मतलब ह्यूमंस ने बेसिकली मॉडिफाई किया हो, नेचुरली मॉडिफाइड जीन्स नहीं हो। और जनरली ये जो जीन मॉडिफिकेशन होता है ये होता है कि हम जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेके उसको इन क्रॉप्स के अंदर, इन प्लांट्स के अंदर इंसर्ट कर दें ताकि इनको नई प्रॉपर्टीज मिल सके। और इसके फायदे क्या हैं, किस टाइप की न्यू प्रॉपर्टीज? फॉर एग्जांपल हो सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं, फूड्स हैं, उनका यील्ड ज्यादा हो, पैदावार ज्यादा हो सकता है उनकी जो टॉलरेंस है हर्बिसाइड्स की वो ज्यादा हाई हो, या हो सकता है उनकी जो टॉलरेंस है किसी तरह की बीमारी को लेके, डिजीज को लेके या सूखे या ड्रॉट को लेके, या हो सकता है उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा कहीं अच्छी हो। दोस्तों, अगर राइस की बात करें तो जो सबसे ज्यादा जाना जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस की वैरायटी जिसको कहा जाता है गोल्डन राइस, और इस गोल्डन राइस में इंसर्शन ऑफ जीन किया जाता है एक प्लांट से, डैफोडिल्स और मेज से लिया जाता है। साथ ही साथ एक सॉइल बेस्ड बैक्टीरियम होता है। इन तीनों सोर्सेस से जीन्स लेके एक ऐसा ग्रेन क्रिएट किया जाता है जिसमें विटामिन ए काफी हाई कंटेंट में होता है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे फूड भी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमें किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, विटामिन एटसेट्रा की बेसिकली प्रेजेंस को बढ़ाना हो। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया किसी भी राइस वैरायटी, और मैं कहूंगा सिर्फ राइस ही नहीं, किसी और जीएम क्रॉप को अलाउ नहीं करता है कमर्शियल क्वांटिटीज में, सिर्फ एक क्रॉप के बजाय। कौन सी क्रॉप होगी जिसको इंडिया जेनेटिकली मॉडिफाइड होने के बावजूद भी कमर्शियल स्केल पे कल्टीवेशन को अलाउ करता है? उसका नाम है बीटी कॉटन। इसके अलावा किसी भी तरह की जीएम फूड क्रॉप इंडिया में अभी तक अप्रूव नहीं की गई है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। तो ये तो स्टेज है कमर्शियल कल्टीवेशन की, लेकिन फील्ड ट्रायल्स या पायलट टेस्ट क्या इंडिया ने अलाउ किए हैं किसी भी जीएम क्रॉप के? तो कमर्शियल कल्टीवेशन सिर्फ बीटी कॉटन की अलाउड है, लेकिन इसके अलावा 20 से भी ज्यादा ऐसी जीएम क्रॉप्स हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जिनके फील्ड ट्रायल्स एक्चुअली इंडिया ने अलाउ किए हुए हैं। और इंडिया की कोशिश यही है कि इसके थ्रू, अगर फील्ड ट्रायल्स के थ्रू ये बेसिकली प्रूव हो सके कि ऐसी वैरायटीज हैं जिनका इंसेक्ट्स को लेके, डिजीज को लेके ज्यादा बेटर रेजिस्टेंस है, तो क्यों ना इंडिया हो सकता है अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ऐसे बेसिकली क्रॉप वैरायटीज को कंसीडर करे।
और इस तरीके से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, उसके साथ न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट जैसे कि गोल्डन राइस में होता है, इन बेसिकली गोल्स को भी अचीव करने की डायरेक्शन में 20 से भी ज्यादा जीएम क्रॉप्स को फील्ड ट्रायल के लिए अप्रूवल इंडिया में दिया जा चुका है। लेकिन सिर्फ कमर्शियल कल्टीवेशन सिर्फ बीटी कॉटन, बाकी किसी क्रॉप का नहीं। बहुत सारे ट्रायल्स, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हो, चाहे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो, जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन IARI, या फिर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे बेयर बायोसाइंस या फिर माइको, ये लोग भी इंडिया में कैरी आउट कर रहे हैं। तो अब फिर से कंट्रोवर्सी की तरफ चलते हैं। तो ये जो फ्रेंच बेसिकली जो प्रोड्यूसर है, उसने जब ये इशू रेज किया तो क्या एक्चुअली ये राइस इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ होगा? कॉमर्स मिनिस्ट्री के हिसाब से कि जो कमर्शियल कल्टीवेशन है किसी भी जीएम राइस या किसी भी फूड क्रॉप का इंडिया में टोटली बैंड है, तो ये हाईली अनलाइकली सिचुएशन है। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन खुद भी बहुत क्लियरली जो एग्जैक्ट सोर्स है कंटामिनेंट का, उसको अभी तक स्पेसिफाई नहीं कर पाया है। हालांकि इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन बेसिकली ऑर्डर कर दी है और जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स अथॉरिटी है APEDA, उन्होंने महाराष्ट्र में बेस्ड एक ट्रेडर है, जो हो सकता है ये जो राइस बेसिकली कंसाइनमेंट था इसका बेसिकली सोर्स रहा होगा। और ये जो राइस जब बेसिकली एक्सपोर्ट हुआ यूरोपियन यूनियन को, तो एक्चुअली एक नॉन जीएमओ सर्टिफिकेशन दिया गया एक टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो इसका मतलब ये शिप होने से पहले सर्टिफाई किया गया कि इस राइस कंसाइन में किसी तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट यूरोपियन यूनियन से यह भी डिमांड कर रही है कि आप हमें बताइए कि किस टाइप का जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस आपको मिला है, ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर्ली कैरी आउट किया जा सके। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उनका यह कहना है कि जो प्लांट्स हैं, सीड्स हैं, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस जो फील्ड ट्रायल्स में हम यूज कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उसने बेसिकली इस कंसाइनमेंट को कंटेमिनेट कर दिया हो। यह पॉसिबल है कि आप 20 से ज्यादा डिफरेंट वैरायटीज को जब फील्ड ट्रायल में कर रहे हैं, तो लार्ज क्वांटिटीज में आप उनके सीड को सो कर रहे होंगे, ट्रायल कर रहे होंगे, हो सकता है यूनिवर्सिटीज में हो, प्राइवेट कंपनीज हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कंसाइनमेंट इस एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट या और एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के साथ मिक्स हो गया हो। साथ ही साथ क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि हालांकि एज ए पॉलिसी ऑफिशियली आधिकारिक रूप से तो जीएम क्रॉप्स इंडिया में अलाउड नहीं है बीटी कॉटन के अलावा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है, सच्चाई यह है कि एक्चुअली बहुत सारी इलीगल वैरायटीज हैं, चाहे वो जीएम कॉटन हो या ब्रिंजल हो, वो ऑलरेडी बहुत सारे इंडियन फार्मर्स में फ्रीली बेसिकली अनकंट्रोल्ड तरीके से सर्कुलेट कर रहे हैं, इलीगल तरीके से। क्या यह पहली बार है कि इस तरह का कंटेमिनेशन का एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगा हो? नहीं। मई 2012 में भी यूरोपियन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और उन्होंने कहा कि जो बासमती राइस है जो इंडिया और पाकिस्तानी सप्लायर्स बेसिकली एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन, उसमें भी ऐसा लगता है कि शायद जीएम कंटेमिनेशन पाया गया है। अच्छा, इस पूरे मुद्दे के या जीएम कंटेमिनेशन के इंडियन फार्मर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है, और जरा सोच के देखिए कि पिछले साल इंडिया ने कितना रेवेन्यू अर्न किया होगा। पिछले साल इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर 65,000 करोड़ बेसिकली हमने अर्न किए, 18 मिलियन टन हमने एक्सपोर्ट किया, जिसमें से 1/4 या क्वार्टर हमारा प्रीमियम बासमती राइस रहा। 75 से कंट्रीज भी ज्यादा इंडिया का बासमती राइस या बाकी राइस वैरायटीज को बेसिकली इंपोर्ट करते हैं, जिसमें चाहे वेस्ट एशियन नेशंस हो, यूएस हो, यूके हो। ये खासतौर से वेस्ट एशियन नेशंस, यूएस एंड यूके हमारा जो बासमती राइस है उसके सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं। वहीं जो नॉन बासमती वैरायटीज हैं वो ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज या हमारे जो पड़ोसी देश हैं, नेबर्स हैं, नेपाल और बांग्लादेश, वहां पे एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडियन फार्मर्स के लिए अगर ये पूरा सिनेरियो धीरे धीरे इस बात को प्रूव कर देता है कि ये जो एक्सपोर्ट हुआ ये एक्चुअली इंडियन ओरिजिन का है, तो 2006 में एक सिमिलर सिचुएशन यूएस को भी फेस करनी पड़ी, जब यूएस की कंपनी जिसका नाम है बेयर, उन्होंने जब राइस अपना एक्सपोर्ट किया यूएस से, तो उनके शिपमेंट्स में भी जीएम राइस वैरायटी उस वक्त पाई गई। तो बहुत सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स, जापान हो, रशिया हो, यूएस हो, उन्होंने टोटल राइस इंपोर्ट यूएस से बंद कर दिया, बैन कर दिया, और मामला इतना बढ़ गया कि फाइनली जो प्राइवेट कंपनी बेयर, जिसके कंसाइन में जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस मिला, उसको 750 मिलियन का डैमेज देना पड़ा इस पूरे एपिसोड के लॉसेस की वजह से। तो हो सकता है
एक पॉसिबिलिटी है कि अगर इसका ओरिजिन वास्तव में इंडिया में प्रूव हो जाता है तो एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है दोस्तों। इंडिया ने कई सारी पॉलिसी बनाई है कि जीएम राइस है उसके ट्रायल्स को या बासमती ट्रायल्स को भी या बासमती बेल्ट में जीएम राइस के ट्रायल्स को पूरी तरह बैन कर दिया जाए ताकि जो कंटेमिनेशन का इशू है इसको हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। लेकिन सच्चाई यह भी है कि ऑन पेपर शायद हमने बैन कर दिया है, लेकिन हो सकता है फील्ड ट्रायल्स ये जो बासमती बेल्ट्स हैं यहां पर भी किए जाते रहे होंगे। यह भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट मार्केट है कहीं उसमें भी ये कंटेमिनेशन चला ना गया हो। तो जो हमारा नेसेंट बहुत नया एरिया इंडियन डेवलपर्स या इंडियन फार्मर्स बेसिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें, उस पर भी हो सकता है एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाए। अच्छा, आगे अब क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्या हम कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन दोबारा इंडिया में कभी ना हो। इंडिया के जो टॉप राइस साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया है कि जो कन्वेंशनल जीएम राइस रिसर्च है इसको बंद कर दिया जाए। मतलब कि बाहर के प्लांट से, ऑर्गेनिज्म से जीन्स को लाके जो ओरिजिनल बेसिकली राइस वैरायटी है उसके जीन्स को हम आर्टिफिशियली जो चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसको बंद कर दिया जाए। इसके बजाय क्यों ना हम नॉन जीएम हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस, जिसको आप डायरेक्टली सीड कर सकते हैं, जिसमें वाटर भी कम लगेगा, लेबर भी कम लगेगा, ऐसी राइस वैरायटीज को इंडिया में ज्यादा अडॉप्ट करें। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक्चुअली एक नया टाइप का ड्रॉट टॉलरेंट, सैलिनिटी टॉलरेंट राइस स्ट्रेन डेवलप करने की कोशिश की है, एक नई जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो आप कह रहे होंगे कि जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी तो इसमें भी है, लेकिन ये जो IARI बेसिकली डेवलप कर रहा है इसमें बाहर से कोई जीन नहीं लाना पड़ेगा। इसमें जो राइस है उसका जो जीन है ओरिजिनल, उसी को थोड़ा सा आप ट्वीक कर देंगे ताकि बेसिकली उसकी वैरायटीज को आप बेटर कर सकें। आप बाहर से कोई नया जीन, किसी ऑर्गेनिज्म से कोई नया जीन आप इसमें इंसर्ट नहीं करेंगे। अगर ये टेक्नोलॉजी सर्टिफाई हो जाती है, अप्रूव हो जाती है, तो ये बहुत रेवोल्यूशनरी बेसिकली इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हो सकता है हमारी पूरी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के लिए। साथ ही साथ हमें रेगुलेटरी जो रिजीम्स हैं इनको भी स्ट्रेंथन करना होगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी अप्रूवल्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन करना होगा, साइंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है उसको इंप्लीमेंट करना होगा ताकि बेटर रिसर्च हो सके, बेटर टेस्टिंग हो सके, बेटर सर्टिफिकेशन हो सके, बेटर सेग्रीगेशन हो सके, बेटर ब्रांडिंग हो सके। इसके अलावा हमें रिगरस मॉनिटरिंग करनी होगी। साथ ही साथ हमारे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना होगा ताकि जो स्प्रेड है इलीगल जीएम क्रॉप्स का इसको इमीडिएटली रोका जा सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये लेक्चर कि जीएम फूड क्रॉप्स क्या होते हैं, कौन से फूड क्रॉप्स इंडिया में अलाउड हैं, कौन से अलाउड नहीं है, क्यों बेसिकली जीन एडिटिंग की जाती है, क्या कंट्रोवर्सी रही, क्या पोटेंशियल इंपैक्ट हो सकते हैं, राइस एक्सपोर्ट को लेकर इंडिया की ओवरऑल पोजीशन क्या है वर्ल्ड में, और क्या इसका इंपैक्ट हमारे फार्मर्स पे हो सकता है, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन दोबारा इंडिया में डेवलप ना हो। आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।